चुनाव आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी करेगा। ये सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हो रहा है, जो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का एक बड़ा अभियान है। केरल में पहले ही शेड्यूल बदला गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार के लिए हाल ही में एक्सटेंशन मिला था। इन सब में घर घर सर्वे 18 दिसंबर तक चला। अब आज ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट से कुछ बदलाव दिखेंगे। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अब अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर किसी का नाम गायब है या कोई गलती है तो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का टाइम मिलेगा। और इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज ये लिस्ट आनी है, इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती होती है तो उसे सुधारने की गुंजाइश है, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर? देखिए पूनम, चुनाव आयोग जो है एक बहुत अहम कदम उठाने जा रही है। जहां तक केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की बात है तो इसमें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी कि प्रारंभिक वोटर लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और ये सारे के सारे जो आपके प्रोसेस हैं ये SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत किया जा रहा है, जिसकी आपने जो थी गर्जना बिहार से सुनी थी कि SIR को लेकर के बहुत मुद्दा चल रहा था कि SIR में BLO जो है वो घर घर जा करके जो है दस्तावेज चेक करते हैं। वैसे नाम, अगर कोई फर्जी नाम है या फिर किन्हीं के स्पेलिंग गलत है तो सबको पूरी तरीके से छटनी वगैरह करके जो है एक ड्राफ्ट लिस्ट पहले तैयार किया जाता है और उसी के तहत जो है ये प्रक्रिया की गई। केरल की अगर बात करें तो केरल में ये प्रक्रिया पहले ही पूरी की गई थी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में चुनाव आयोग ने जो थी उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया था। और जो ये आपकी जो दस्तावेज वगैरह जो चेक किया गया है BLO की तरफ से, वो जो थी 18 दिसंबर तक प्रक्रिया चली थी, जिसके तहत जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया जाएगा। और उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि किनके नाम कटे हैं, किनके नाम नहीं कटे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पूरी छटनी वाली प्रक्रिया जो है उसको लागू की जाएगी। लेकिन इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन के ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि जिन लोगों के नाम गलती से कट गए हैं, जो नए नाम जुड़ने थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई भी जो भी त्रुटियां हुई हैं छटनी के दौरान, उन सब पे आप क्लेम्स और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो वोटर होंगे, जो मतदाता होंगे, वो जाकर के अपना नाम खुद सूची में चेक कर सकते हैं। और उसके तहत अगर कोई त्रुटि होती है तो वो चेक करके क्लेम्स और ऑब्जेक्शन करके उस पे जो है अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तब जाकर जो है चुनाव आयोग एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगी और उस फाइनल वोटर लिस्ट के तहत ही लोगों का जो है चुनाव में वोट देने का बिल्कुल अपराजिता, कब तक ये ड्राफ्ट जारी किया जाएगा? और कहा जा रहा है कि जो भी त्रुटि होगी, जो भी कमी होगी, उसको सुधारा जा सकता है। कब तक इसकी आखिरी तारीख है? कब तक लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूनम, अभी कोई ऐसी आखिरी तारीख नहीं आई है इसको लेकर के, लेकिन अभी जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने पे ये एक अलर्ट मोड होता है। जो आपने बिहार चुनाव के दौरान भी देखा था कि किस तरीके से जो डेट दिए जा रहे थे, यानी कि डेट जो बीच बीच में दिए जाते हैं उसके तहत एक अलर्ट मोड दिया जाता है कि आप जो है अपने नाम को चेक कीजिए और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए। तो उसके तहत जो है आने वाले समय में घोषणा भी किया जाएगा कि फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी की जाएगी। और आज जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद ये तय हो जाएगा कि जो लोगों के नाम कटे हैं वो किस आधार पे कटे हैं। और जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि कुछ मृतक ऐसे हैं जो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनका भी जो है वोटर लिस्ट में नाम बहुत समय से चलता आ रहा है। तो ये SIR की प्रक्रिया उसी के तहत लाई गई है, ताकि जो छटनी है वो पूरी तरीके से हो और जो चुनाव है उसमें पारदर्शिता आ सके। यानी कि कुल मिलाकर SIR को जो लागू करने की बात 17 राज्यों में हो रही थी, उसका प्रोसेस अब चल पड़ा है और हर एक राज्य में जो है इस तरीके से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट की सूची जारी की जाएगी, ताकि लोग अपना वो सारी चीजें देख ले कि किस आधार पर जो है उनके नाम कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज जारी होने के बाद आगे की जानकारी भी सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।